नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख रहे हैं PMFO न्यूज। इस समय राजनीतिक परिचर्चा करेंगे और हरियाणा में राजनीतिक पार्टियां अपना जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन एक पार्टी जो रामविलास जी ने बनाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि हरियाणा के अंदर भी अपना वर्चस्व बनाने जा रही है और इसकी जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पुनीत जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं। साहब, पहली बार आपको जिम्मेवारी दी गई और प्रदेश स्तरीय जिम्मेवारी और युवाओं के युवा प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, तो किस तरह से हरियाणा के अंदर इस पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एक शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए और आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं उन सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको पता लगा कि मुझे हरियाणा में एज ए युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा की जिम्मेवारी, जो पार्टी की लोक जनशक्ति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी और राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्री प्रणब कुमार जी द्वारा दी गई है, उसके लिए मैं जो है पार्टी का मुझ पर विश्वास जताने पर बहुत बहुत पार्टी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि युवाओं के लिए जो आप क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2000 से लेके आज टिल 2025 तक जो है हमारे एनडीए के गठबंधन के साथ सेंटर में सरकार रही है और हमने बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे कार्य करे हैं जो कि दूसरी पार्टियों ने नहीं करे। रही बात हरियाणा में ऐसे मुझे युवा प्रदेश अध्यक्ष उतारने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मुझे जो आज युवा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सभी युवाओं को मेरे माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक तो आपको खेलों पे जोर देना है और एक पढ़ाई पर जोर देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी रह चुका हूँ और 300 मीटर राइफल शूटर रह चुका हूँ। 2023 में मुझे जो है FCI का मेंबर बनाया था केंद्र सरकार ने, 24 में सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। और जितने भी मेरे युवा हैं उनकी जितनी भी समस्या होगी, मैं दिन और रात लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा और उनके मजबूती से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा रहूंगा। ये तो रही बात आपकी युवाओं के लिए कार्य और आपकी एक विचार है कि मैं युवाओं के लिए ये कार्य क्यों। राजनीतिक तौर पे देखें तो हरियाणा के अंदर बहुत सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको पनपने नहीं दिया गया बड़ी पार्टियों द्वारा। जैसे बीजेपी उभर के आई, कांग्रेस का भी लगभग जनाधार जो है कम होता जा रहा है। तो आज लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो हरियाणा में जो स्थिति की बात है वो क्या है, क्या संगठन है, किस तरह से? मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारी जो पार्टी है पिछले 30 सालों से केंद्र में सरकार सत्ता में रही है और आज जो है मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने, उन्होंने मुझे जो है एज ए युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा और फुल फ्लैग पावर के साथ भेजा है कि आप युवाओं को जोड़िए और जो इतनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। तो इतनी पावर मिलने के बाद और इतनी फुल फ्लैग चीजें मिलने के बाद तो हम जरूर जो है युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और पार्टी के साथ जितने भी लोगों को जोड़ेंगे और एक अच्छा जो है 2029 में विधानसभा और लोकसभा में हमारे हम सीटें निकालेंगे, वो आपको देखने का मिलेगा। अभी तक जो चुनाव लड़े हैं पार्टी के बहुत सारे लोग लेकर के आते हैं टिकट, और पासवान जी से जाकर के, चिराग जी से जाकर के निजी तौर पे मिलके कि भाई हम जो है हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ऊपर सेंटर के अंदर जो है एनडीए के साथ गठबंधन होने की वजह से लगातार जो है पासवान जी सत्ता में रहे थे, रामविलास जी सत्ता में रहे और अब जो है चिराग सत्ता के साथ ही रहे हमेशा से, ये देखने में आया है। तो हरियाणा में जो अलग से पार्टी जो है काम करके संगठन बनाए, तो किस तरह से लोगों के अंदर विचार लेकर के जा रही है, अब क्या रणनीति बना करके लोगों के साथ की भी लोग जो है लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने और भी पत्रकार साथियों को बताया कि हम एक वेबसाइट का निर्माण करने जा रहे हैं। उस वेबसाइट पर जो है लोक जनशक्ति पार्टी की वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट के ऊपर हम एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करेंगे कि जितने भी लोगों की जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को वो अपने हमारे पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। उस पोर्टल पर अपलोड करने के बाद विद इन 3 डेज के अंदर अंदर उनकी समस्याओं को जो है निवारण किया जाएगा। जिससे भी संबंधित होगी उस संबंधित अधिकारी या मिनिस्टर से बात करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जो जोड़ने की बात आपने कही कि युवाओं को, इसमें जोड़ने की चीजें नहीं, हम सबसे पहले लोगों को काम करके दिखाएंगे। जब ग्राउंड लेवल पे हम लोगों के लिए काम करेंगे तो लोग खुद ब खुद हमारी पार्टी से जुड़ने का काम करेंगे। आप काम के आधार पे लोगों को जोड़ेंगे और यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि जब भी चुनाव लड़ते काम के आधार पे वोट नहीं मिलते, जो काम करते हैं वो अगली बार पछाड़ दिए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हवा बनाओ। बहुत सारे नेताओं के बयान है, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियों के बड़े नेता के बयान आए थे, वो अपने
कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दे रहे थे कि हवा बनाओ, काम के बदले वोट नहीं मिलते। तो क्या हवा बनाएगी लोक जनशक्ति पार्टी? काम के आधार पे तो यहाँ वोट मिलता ही नहीं, बता रहे। देखिए जी, ऐसा है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने 2021 के अंदर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संभाला था। उनसे पहले जो है हमारे बड़े जो थे लेट श्री रामविलास पासवान जी, वो केंद्र मंत्री रहे हैं और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनके थ्रू ही चल रहा था। हम जो है हरियाणा में आपने जैसे ही कहा कि बवंडर और हवा बनाने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि लोग हमें आगे इन फ्यूचर में मान लो लोकसभा में जिताएंगे या विधानसभा में जिताएंगे, दैट इज ए सेपरेट थिंग। हम तो लोगों के लिए आए हैं जी और लोगों के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। वो लोगों की थ्योरी है कि लोग जिताएं ना जिताएं या क्या करेंगे, हम तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भाइयों के लिए मदद करने के लिए मैदान में आए हैं, ताकि एक ऐसी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी कि भाई जितने भी लोगों की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को जितना भी होगा सुनने का काम करेंगे, उनको निवारण करने का कार्य करेंगे। सेंटर में गठबंधन से पावर में है, सरकार में है आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और आपका नेतृत्व, तो उसका लाभ हरियाणा के युवाओं को मिल पाएगा इसके प्रयास? डेफिनेटली ये तो देखो, आपको भी पता है केंद्र में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मंत्री हैं, उनसे संबंधित जितने भी कार्य होंगे आप वैसे जुड़ें और बताएं मुझे, और मैं जो है युवाओं को बिजनेस से संबंधित भी काम करने का प्रयास करेंगे और जितनी भी उनकी मदद होगी पूर्णतः रूप से फुल फ्लैग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी का। और डॉक्टर पुनीत इंदौरा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनके कंधों पे युवाओं की जिम्मेवारी पार्टी ने कहीं ना कहीं डाली है और सेंटर के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व गठबंधन में है और सत्तासीन है। ये कहे कि भी सेंटर का जो लाभ है वो हरियाणा के युवाओं को भी मिल पाएगा और हरियाणा में भी एक संगठन जो है मजबूत राजनीतिक तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी बना पाएगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए पीएम ओपन न्यूज से। मैं रण सिंह पवार।